ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य परंपरा की। हालांकि स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करने वाले रोगों की कमी नहीं है, पर कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बहुत अधिक कुप्रभावित हो जाया करता है। उन रोगों में ही एक रोग है डेंगू। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी है, तो आइए आज स्वास्थ्य मंत्र इस प्रभाग में जानते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं, कौन से लक्षण खतरे के संकेत हैं और क्या है डेंगू का उपचार। देखिए हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की यह रिपोर्ट। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है। वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। ये उसी विसिनिटी में अपनी सराउंडिंग में ही किसी को भी काटता है तो उसकी वजह से डेंगू का फीवर हो सकता है। आमतौर पे जिसको फीवर है, यदि उसको वो डेंगू मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्टेड मच्छर हो जाता है। डेंगी वाली फीमेल, जो डेंगी को फैलाने वाली मच्छर है, एडिस फीमेल है, उसको अपने अंडों की परवरिश के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ह्यूमन बाइट करती है। डेंगू का संक्रमण एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में इस मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। एडीज मादा मच्छर साफ पानी में अंडे देती है, जिसमें से 8 से 10 दिन में लार्वा निकलते हैं, जो 2 दिन में प्यूपा बन जाते हैं और प्यूपा वयस्क मच्छर बन जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताओं की संभावना अधिक होती है। ये एक आम वायरल फीवर की तरह ही होता है, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर, सडन ऑनसेट होता है, जो कि 3 से 4 दिन आमतौर पे रहता है और उसके बाद में उतर जाता है। फीवर उतारने के लिए पैरास्टामोल, जो ऑन दी काउंटर अवेलेबल टैबलेट है, वो आप ले सकते हैं। पेन किलर या दूसरी कोई दवाई ना लें। ये देखा जाता है जब डेंगू फीवर उतर जाता है 4थे या 5वें दिन उसकी प्लेटलेट का कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जब भी डेंगू फीवर हमें लगता है हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक्स है, बैक एक है, मसल पेन बहुत ज़्यादा है और कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे डेंगू सस्पेक्ट करते हैं और डेंगू के लिए टेस्ट किए जाते हैं। यदि डेंगू पॉजिटिव है तो हम प्लेटलेट का टेस्ट जो शुरू में करते हैं 3रे दिन और फिर 5वें दिन भी दोबारा से करते हैं। यदि प्लेटलेट कम होती हैं और शरीर पे कोई लाल चकत्ते आते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, उल्टी में खून हो जाए या टट्टी में खून आना शुरू हो जाए, या कई बार इवन बेहोशी हो जाती है, कहीं ब्रेन में, दिमाग में भी कई बार खून निकल जाता है, इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। ये यदि सीवियर हो जाता है तो ये डेंजरस सिचुएशन होती है और इसमें एडमिशन हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है और अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके करवाएं। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। स्व इलाज बिल्कुल न करें, विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। डेंगू रोगी में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। कुछ दवाओं को लेने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार हो तो पैरासिटामोल की गोली लें और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। हमारी सराउंडिंग में डेंगू ना पनपे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो और घर के अंदर यदि संभव है तो जाली के दरवाजे रहें। नेट यूज़ करें सोते टाइम। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े और पूरा फुल पैंट्स पहनाएं। डेंगू फीवर वाला जो मच्छर है ये मॉर्निंग में और इवनिंग में यूजुअली काटता है, तो इस दौरान ज़्यादा ध्यान रखें।
मॉस्किटो को रिपेलेंट क्रीम्स हैं वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से करके हम बचाव कर सकते हैं। यदि बड़े एनवायरनमेंट की बात करते हैं गांव में या उस तरह से, तो वहाँ पर नीम के पत्ते जला के भी इन मच्छरों को भगाया जा सकता है और लोग इसको यूज़ भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक वे यदि हम मच्छर को किसी तरह से पनपने के रोक दें और उसको भगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि केमिकल से। डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति में खतरे के लक्षण होने पर सतर्क होना चाहिए और तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एडीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके। थोड़ी सी सावधानी डेंगू बुखार से बचाव में सहायक सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभात।